हमारा शरीर एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे कर पाता है? क्या एक अकेली कोशिका सारा काम अकेले कर सकती है, या इसके लिए कोई बेहतर व्यवस्था है? जब कोशिकाएं समूह बनाकर एक ही कार्य करती हैं, तो काम और भी आसान हो जाता है। हमने सीखा था कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है और अनेक कोशिकाएं मिलकर जीव का निर्माण करती हैं। जब समान प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक ही कार्य करती हैं, तो वे एक समूह बनाती हैं। तो आखिर ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे ऊतक यानी टिश्यू के बारे में। यहां हम कोशिकाओं का अद्भुत संगठन देखते हैं। विभिन्न समूह पूर्ण तालमेल में विशिष्ट कार्य करते हैं, तो कार्य और अधिक प्रभावी हो जाता है। ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं, जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। लेकिन सभी ऊतक एक जैसे नहीं होते। उनकी संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं। और आखिर हमें कैसे पता चला कि अलग अलग टिश्यूज होते हैं? जब कोशिकाओं का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया गया, तो उनके समूहों में अंतर दिखाई दिया। तो इस तरह हमें पता चला कि कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं। ऊतकों को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतकों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक में कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और इससे पौधे को बढ़ने में मदद मिलती है। स्थायी ऊतक में कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं और एक विशेष कार्य करने लगती हैं। स्थायी ऊतकों में एक प्रकार है पैरेन्काइमा, जिसमें कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं। एक अन्य प्रकार है कोलेनकाइमा, जो पौधों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। एक और प्रकार है स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें कोशिकाएं मृत होती हैं और ये पौधों को कठोरता प्रदान करता है। इस प्रकार स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जंतु ऊतक पादप ऊतकों से अलग होते हैं और ये विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब हम एक एक कर इन प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहले उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में कोशिकाएं बहुत सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं और ये शरीर की सतह को ढकता है। उपकला ऊतक विभिन्न प्रकार का होता है,
और ये केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि अवशोषण और स्राव का कार्य भी करता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है और उन्हें सहारा प्रदान करता है। संयोजी ऊतक शरीर को सहारा और जोड़ते हैं। इनमें द्रव रक्त, कठोर हड्डी, लचीली उपास्थि और रेशेदार स्नायुबंधन शामिल हैं। संयोजी ऊतक में कोशिकाएं दूर दूर स्थित होती हैं और इनके बीच मैट्रिक्स पाया जाता है जो विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझते हैं पेशीय ऊतक के बारे में, जो शरीर में गति उत्पन्न करता है। पेशीय ऊतक संकुचन और प्रसारण द्वारा गति उत्पन्न करता है और यह 3 प्रकार का होता है। ये रेशे तेजी से सिकुड़ते हैं और जल्द ही थक जाते हैं, जबकि चिकनी मांसपेशियां धीरे धीरे बिना थके लगातार काम करती रहती हैं। लेकिन ये गति नियंत्रित कैसे होती है? इसके लिए शरीर में एक विशेष तंत्र होता है। तंत्रिका ऊतक शरीर में संकेतों का आदान प्रदान करता है और विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। तंत्रिका ऊतक में संकेत एक दिशा में प्रवाहित होते हैं और ये संकेत बहुत तेजी से एक कोशिका से दूसरी तक पहुंचते हैं। अब तक हमने ऊतकों को समझा, लेकिन इन्हें देखा कैसे जा सकता है? चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं। पत्ती की बाहरी सतह को ध्यान से देखें। यह एक परत के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है। ध्यान से देखने पर पत्ती की सतह पर छोटे छोटे रंध्र दिखाई देते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। अब एक और प्रयोग में पौधे के अंदर के ऊतक को देखें। यहां कोशिकाएं ढीली व्यवस्था में दिखाई देती हैं। पैरेंकाइमा ऊतक में कोशिकाएं भोजन का संग्रह करती हैं और कुछ कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेती हैं। अब तक हमने पादप ऊतकों का अवलोकन किया, लेकिन जंतु ऊतक कैसे दिखाई देते हैं? चलिए अब जंतु ऊतकों का अवलोकन करते हैं। यहां कोशिकाओं की संरचना पादप ऊतकों से अलग दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पेशीय ऊतक में लंबी और रेशेदार कोशिकाएं दिखाई देती हैं जो संकुचन द्वारा गति उत्पन्न करती हैं। अब तक हमने विभिन्न ऊतकों को देखा, लेकिन इन सभी का कार्य क्या है? विभिन्न ऊतक विभिन्न विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हैं। कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि अन्य समर्थन प्रदान करते हैं। कुछ ऊतक गति उत्पन्न करते हैं और कुछ ऊतक इन गतियों को नियंत्रित करते हैं। कुछ ऊतक पदार्थों का परिवहन करते हैं और सभी ऊतक मिलकर एक संपूर्ण प्रणाली बनाते हैं। यदि ध्यान से देखें तो विभिन्न ऊतकों की संरचना अलग अलग होती है और यही कारण है कि ऊतकों की संरचना उनके कार्य को निर्धारित करती है। ऊतक कोशिकाओं के समूह होते हैं जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। भिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर कार्य करते हैं और शरीर में कार्य का विभाजन सुनिश्चित करते हैं।
तो आज के लिए बस उतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।